हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। तो आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा, इज ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन 2023। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे थे। देखो, एक होती है कि हम मतलब जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मेरी अब तक जितने टाइम में ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, जो मेरी थिंकिंग है, ठीक है। और एक है कि जो सारा गूगल पे सारा आप देख लोगे, आप सारे पॉइंट्स देख लोगे कि क्या क्या पॉइंट्स है। बट मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, और जितने भी मैंने यहाँ पे नॉलेज लिया, जितने भी मैंने यहाँ पे लोगों से बात करी है कि क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अभी मैं आपको जो ये वीडियो होगी वो सारी होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ मैंने जो देखा है गूगल वगैरह पे और जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है, तो उन सब के बेसिस पे मैं आपको सारा बताऊंगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, वो मेन स्टूडेंट्स ही है, तो स्टडी के लिए आते हैं। तो पहला पॉइंट हम स्टडी का ही ले लेते हैं कि जो स्टडी के बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया कैसा है, ठीक है। आप कहीं पे गूगल पे भी देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द टॉप कंट्री फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टडी। यहाँ पे बहुत सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि बहुत अच्छी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ है, और आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है अगर आपका आइल्स का बैंड स्कोर अच्छा है, या फिर आपने 12th या फिर आपके बैचलर में आपने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारी लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप इजीली आ सकते हो, अपनी स्टडी कर सकते हो। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ही आते हैं, कॉलेजेस में कम आते हैं, ठीक है। आपका एक और फ़ायदा, अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करो, अगर आप कनाडा में जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेजेस में जाते हैं, क्योंकि जो रीज़न है वो है फ़ीस। जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बट ऑस्ट्रेलिया में आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कनाडा या अदर कंट्रीज़ जो आपको कॉलेज की डिग्री देंगे। और जो दूसरा पॉइंट है वो मैं बात करूँगा इनकम पे, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में कितने पैसे कमा सकते हैं। तो जो मेन जो मैं आपको कह रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस यहाँ पे इतनी मतलब होती है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है। जैसे मैंने बोला, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको इजीली अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो आपकी फ़ीस इतनी नहीं होगी, और स्टूडेंट्स यहाँ पे मेजॉरिटी इजीली अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी अर्निंग्स होती है। और अभी के टाइम पे जनवरी 2022 में मैं कह रहा था कि 2022 में जनवरी में इन्होंने गवर्नमेंट ने वर्किंग आवर्स अनलिमिटेड किए थे, जो कि पहले था कि वीकली आपसे 20 आवर्स काम कर सकते हो, एंड फोर्थ नाइटली आई थिंक 40 आवर्स, तो वीक के आप 20 घंटे काम कर सकते हो। बट अब उन्होंने कर दिया था कि अनलिमिटेड है, कि आप जितना मर्जी चाहे ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है तो इससे क्या हुआ है, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, मतलब सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अनलिमिटेड काम कर सकते थे, तो लोगों ने अपनी फ़ीस तो पूरी करी ही है, और साथ में उन्होंने अपनी सेविंग्स करी है, वो उन्होंने अपने घर पे पैसे भेजे और फैमिली को भी सपोर्ट करा है, जिससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और जितना मैंने यहाँ पे पता किया, जो मेरे दोस्त शुरू से थे, जो कोविड से जो पहले का पीरियड था वो लाइक $15, $17, $20 मिलता था, पर आज के टाइम पे लोग इजीली $30, $35, $40 इजीली कमा रहे हैं। $40 लाइक डिपेंड करता है आपकी फील्ड अच्छी, आप कहाँ पे काम करते हो, बस जो 30 to 35 इज़ एवरेज, जो मतलब 25 से नीचे बहुत कम लोग कमा रहे हैं, अगर वो कैश पे काम करते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। जो मिनिमम वेज रेट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, आई थिंक $20 हुआ है, मैं उसका मेरे को कंफर्म नहीं है, बट मेजॉरिटी लोग 25 से ऊपर ही कमा रहे हैं। और जो वर्किंग आवर्स है वो 2023 में जून 30 को फिनिश होंगे। उसके बाद भी आई थिंक डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन है, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर वो एक्सटेंड करना चाहे तो आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट। पर अभी तक है 13 जून तक, तो जो भी स्टूडेंट 2023 में आ रहे हैं तो उनके पास 5 से 6 महीने होंगे अच्छे से पैसे सेव करने के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह की फ़ीस जोड़ने के लिए। और अगर हम अब बात करें हाउस रेंट की, हाउस रेंट डिपेंड करता है कि आप कैसे रह रहे हो। अगर आप सिंगल रूम में हो, आप पर्सनल रूम में, तो जगह पे भी वेरी करता है। अगर आप मेन सिटी में रह रहे हो तो उसका रेंट ज़्यादा होता है, अगर आप मेन सबर्ब्स में रह रहे हो बाहर के साइड, तो रेंट जो एवरेज होता है वो होता है $500 to $700 मंथली, जिसमें आपका आई थिंक बिल्स वगैरह का भी ज़्यादा नहीं होता, लाइक $600 to $700 आपका ईजीली रेंट हो जाएगा मंथ का।
और जैसे मैंने आपको बोला कि रेंट वेरी करता है, आपका कम भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा लोग रह रहे हो रूम में, पर जो एवरेज है वो लाइक 500 to 800 होता है अगर आप पर्सनल रूम में रह रहे हो। अगर आप मेन सिटी में रह रहे हो तो इट वुड बी लाइक 800 to 900। और अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू मेरे दोस्त कनाडा और यूके में रहते हैं, तो मैंने उनसे बात करी थी। लाइफस्टाइल क्या है कि जितने आप अर्निंग करते हैं वहाँ पे पहली बात इतने अभी अनलिमिटेड आवर्स नहीं है, तो जितने मतलब स्टूडेंट्स वहाँ पे सेविंग बहुत मुश्किल से ही कर पाता है। ऐसी बात नहीं है नहीं कर पाता, वो सारा आपका डिपेंड करता है आपके खर्चों पे, आपके कितने खर्चे हैं। तो एज़ कम्पेयर ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया में अभी लोग जिनको 5-6 महीने हुए हैं उन सब ने अपनी कार ले लिया। मैंने भी अपनी कार 6 मंथ्स के बाद ले ली थी, ठीक है। तो इतनी अच्छी अर्निंग्स हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि कोविड की वजह से सारा बंद था तो यहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ था। तो अभी जो रीजनल एरियाज़ है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादातर मैकडोनल्ड्स वगैरह बंद है क्योंकि उनके पास बंदे नहीं है काम करने के लिए, तो ये भी डिपेंड करता है। तो अभी क्या है, अभी अनलिमिटेड आवर्स है और काम की कमी, और अभी बहुत ही जॉब्स है। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, बट मेन फ़र्क ये है कि वहाँ पे पैसे कम होंगे, तो ये भी डिपेंड करता है। और अगर हम बात करते हैं अभी पीआर की, तो पीआर का सीन है, जैसे हम बाई चांस कनाडा से कंपेयर करें तो वहाँ पे लोगों की जल्दी पीआर हो जाती है, बट ऑस्ट्रेलिया में टाइम लगता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको अपने पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं और आपका जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ करा है वो पीआर में है, उसके बाद आपको अपने पॉइंट्स लेने, आपको रीजनल भी जाना पड़ सकता है, वहाँ पर आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पीआर के लिए। और बाकी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी है। हाउस के बाहर ही मेजॉरिटी आपको बस स्टॉप्स मिलेंगे, सिटी में ट्रैम्स भी चलती हैं, ट्रेन्स भी चलती हैं, तो एज सच ट्रांसपोर्टेशन का आपको कोई इशू नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको बोला, आप इजीली कार भी ले सकते हो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, तो 6-7 मंथ्स या 1 साल तक आप अपनी कार ले सकते हो, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी होगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सपोर्ट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। जैसे कोविड था तो कोविड में भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टूडेंट्स को पैसे दिए हैं वीकली, जो कि अराउंड आई थिंक $750 to $800 थे, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट था। तो गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और जो सबसे मेन पॉइंट होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का मन लगेगा नहीं लगेगा, देखो वो भी डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हम बात करें तो जैसे अब कार वगैरह यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें इंडिया से सिमिलर है। यहाँ पे भी राइट हैंड कार्स है जो कि इंडिया में है, ठीक है। बट जैसे कनाडा हो गया, वहाँ पे लेफ्ट हैंड कार्स है, तो यहाँ पे राइट हैंड कार्स है। और यहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस भी हैं, तो आपका मन ऐसी बात नहीं लगेगा, ठीक है। आप देखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें इंडिया से सिमिलर है यहाँ पे, तो आपका ईजीली मन लगेगा, आपको इतनी होम सिकनेस नहीं होगी। और हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया इतनी महंगी कंट्री नहीं है, स्टूडेंट्स काफ़ी चीज़ें इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। बट अभी कोविड के बाद काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं और होती जा रही हैं, बट इतनी एज़ कम्पेयर बात करें इतनी कोई महंगाई नहीं है। आप इजीली अपना लाइफस्टाइल इजीली यहाँ पे रह सकते हो। और जो एक और मेन पॉइंट है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे मल्टीकल्चरल लोग हैं, मतलब यहाँ पे हर एक कंट्री से लोग आते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस हैं और वो है। ऑस्ट्रेलियंस आपको कम ही दिखेंगे, ज़्यादा आपको दूसरे कंट्री के लोग दिखेंगे। और ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया मतलब मैं हर एक स्टेट में गया नहीं हूँ, बट जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस भी है, बट और भी कंट्रीज़ के लोग हैं, तो यहाँ पे सारे लोग मतलब मिल के रहते हैं। एज़ कम्पेयर टू रेसिज्म वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पे सारे लोग फ्रेंडली हैं। तो जो मेन पॉइंट्स था वो मैंने आपको बता दिए कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप मतलब कितने पैसे कमा सकते हो, यहाँ का स्टडी सिस्टम कैसा है और आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल जी सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अब तक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, मेरे को एज सच कुछ बुरा नहीं लगा, ठीक है। बट हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, बट अभी मेरे लिए चीज़ें पॉजिटिव में है यहाँ पे, ठीक है। मेरे को अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम जॉब भी कर सकते हैं इजीली, हम स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, हमारे पास टाइम है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई करें या फिर आप सिर्फ जॉब करें। अगर आप अच्छे से अपना शेड्यूल अच्छा रखो तो आप पैसे भी कमा सकते हो, आप सेविंग्स भी कर सकते हो, आप अपनी स्टडी भी कर सकते हो, प्लस आप स्पोर्ट्स वगैरह भी खेल सकते हो, या जो भी आपका इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हो। और जो एक और चीज़ मैंने सुनी है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे वीज़ाज़ अभी आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गया, जो लोग इंडिया से उनके ईजिली वीज़ाज़ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी उनको नीड है। बट जो वीज़ा आ रहे हैं वो भी जेन्युइन आ रहे हैं, मतलब वो किसी को भी वीज़ा नहीं दे रहे, वो देखते हैं कि उसके मतलब क्या
उसकी क्वालिफिकेशंस है, कोई चीज़ फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जैसे मैंने आपको बोला था कि लोग नकली फ़ंड्स दिखाते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी कम हो रही है। तो अब जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो जेन्युइन आ रहे हैं, तो कोई भी इशू नहीं है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी चिंता लेते हैं कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए, हमारी कोई कमी नहीं है। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप अच्छे एजेंट के पास जा रहे हो और आपकी हर चीज़ जेन्युइन है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईज़िली वीज़ा आएगा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।